हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो कल था यहाँ पे, कल के ट्रेड्स में बता रहा हूँ। कल था यहाँ पे 20 अप्रैल, डे था मंडे, एंड हमने लिया था यहाँ पे ट्रेड। ओके, सो फर्स्ट ट्रेड अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे लिया था अराउंड यार चार्ट शो यू। यहाँ पे मैंने देखा इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी लेके गिरा गिरा गिरा, बार बार गिरा। ठीक है, यहाँ पे बार बार गिरा। अगेन यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर चला गया। उसके बाद ये स्विंग बनाया, स्विंग का ब्रेकआउट दिया। स्विंग का ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट यहाँ पे आया, पुल बैक, हाई क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे अगेन बायर्स को ट्रैप किया, फिर से बायर्स को ट्रैप करके नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो मैंने देखा यहाँ पे जब स्विंग ब्रेक आउट हुआ था तो मैंने देखा था यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर चला गया। मुझे लगा लगा नहीं, लॉजिक यही था कि यहाँ पे अगेन ये नीचे आया है। नीचे आने के बाद अगेन ये नीचे नहीं जाएगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा एंड ऊपर जा सकता है। वेल, ये मुझे क्यों लगा था, क्योंकि ये गिरा, यहाँ सबकी लिक्विडिटी ली, अगेन वही सेम लेवल से रीटेस्ट करने चला गया। सेम लेवल से रीटेस्ट करने चला गया, अगेन नीचे आ गया ये यहाँ से, अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर उठने लगा तो यहाँ कहीं पे पहले मेरा सेल का लॉजिक था कि यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ कहीं पे बनेगा तो, एंड उसके बाद इसकी लिक्विडिटी हम टारगेट करेंगे, लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएगा, ऐसा हमारा लॉजिक था। बट यहाँ कहीं पे सेल साइड की एंट्री मिली नहीं, ऊपर ऊपर जाता गया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आया, पहले मेरा सही बताऊँ तो सेल साइड का व्यू था यहाँ कहीं पे, लेकिन फिर मैंने देखा यार यहाँ पे भी सेलर्स को ट्रैप किया था, फिर यहाँ भी गिरा है, पुल बैक लिया गया, सेलर्स आए तो यहाँ पे बायर्स तो आए ही नहीं, तो यहाँ पे ट्रैप करके नीचे कैसे जाएगा। इस वजह से फिर मैंने कहा, मैंने देखा क्या, अभी मार्केट यहाँ पे कहीं पे सेल का मैं सोच रहा था, पर सेटअप बन नहीं रहा था तो एंट्री भी नहीं ली, पेशेंस के साथ वेट कर रहा था। उसके बाद मैंने सोचा अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाता है, यहाँ पे सेलिंग दिखाएगा तो यहाँ पे भी सेलर्स आ जाएंगे, तो यार फिर मार्केट नीचे जाएगा क्यों जब हर जगह पे सेलर्स आ जाएंगे। उसके बाद ऊपर आएगा, यहाँ पे सेलिंग दिखेगा, इधर भी सेलर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सोच के मैंने फिर बाइंग का प्लान बनाया। एक ये लॉजिक भी था कि यहाँ पे फेल होके सेल्स को ट्रैप करके ऊपर गया था, अगैन यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, नीचे जाने का ट्राई किया, अगैन सेम लेवल पे जा रहा है। ठीक है, सेम लेवल पे रीटेस्ट किया, अगैन सेम लेवल पे जा रहा है। तो मैंने प्लान बनाया इसका होगा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आएगा फेलर पे, यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाएगा, एंड यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगता है तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा, एंड ऊपर यहाँ तक का टारगेट रखूँगा अपना। ठीक है, ऐसा मेरा प्लान था। बट दिक्कत थोड़ी यही हो गई कि अर्ली एंट्री हो गई मेरी। यहाँ पे मैं तुम्हें 1 मिनट में दिखाता हूँ कैसे मैंने एंटर किया था, एंड मैं साइडवेज मार्केट में फंस गया। अगर थोड़ा सा और वेट करता तो मैं अच्छे से कैप्चर कर सकता था ट्रेड को, बट यहाँ पे वही मालिक गलती हो गई। यहाँ पे मैंने देखा, देखा एक बार, ठीक है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, सारे सेलर्स को निकाल दिया, फिर उसके बाद सेलिंग, सारे सेलर्स को निकाल दिया। ये मूव मैंने देखा, यहाँ पे आया, अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, अगेन ये नीचे आ गया। ठीक है, मैंने देखा अगेन ये तगड़ा वाला सेलिंग साइड का मूव आया है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इसके ब्रेकडाउन पे सेलर सेंटर हुए होंगे। ठीक है, यही मुझे लगा। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मेरा बाइंग साइड का व्यू इसलिए बना कि मैंने देखा यहाँ पे बाइंग बाइंग, सेम रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल आई है सेल साइड की। मैंने सोचा यार, मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ पे रिजेक्शन की सेल साइड की कैंडल आई है, इसको अगली कैंडल में नीचे जाना चाहिए, अगर नीचे नहीं जा पाता है तो जैसे ही ऊपर आएगा मैं यहाँ पे बाइंग साइड एंटर कर लूँगा और यहाँ कैसे लगाऊंगा। गया ऊपर एंड मैंने एंटर भी किया। उसके बाद काफ़ी टाइम मैं ट्रेड में बना रहा, फाइनली यहाँ पे फिर मेरा आके ऐसा हिट किया, उसके बाद रैली अपसाइड कंटिन्यू हो गई। तो लेकिन मिस्टेक अब मैं तुम्हें अभी मुझे नज़र आ रही मेरी, देखो यहाँ पे गिरा था, ब्रेकआउट किया, नीचे आया, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट किया, नीचे आया, फिर से यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट का वेट करना था, एंड ब्रेकआउट करके अगर नीचे नहीं आता, सस्टेन करने लगता, तो देन मैं एंटर कर सकता था अप साइड के लिए। बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं वही फिर से ट्रैप ही हो गया, सेम लेवल से गिरा, ब्रेकआउट देके गिरा, ब्रेकआउट देके गिरा, इस बार ब्रेकआउट नहीं दिया था,
मैं पहले एंटर कर गया, मुझे लगा कि अब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। ये 2 कैंडल्स देखे मैंने सोचा यहाँ पे बाहर से आगे होंगे, अब इसको गिरना चाहिए, बट ऐसा कंफर्मेशन था नहीं कुछ। सस्टेन किया, उसके बाद अगेन ये सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ पे थोड़ा स्लो बाइंग हो गई। ये देखते ही मुझे लगा कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ, फंस गया हूँ ट्रेड में, बट मैंने कहा रूल इज़ रूल, ट्रेड से नहीं निकलूँगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, फिर रेट टेस्ट किया, फिर रीटेस्ट, फिर रीटेस्ट। तो यहाँ पे ये काइंड ऑफ जो सपोर्ट एरिया एज अ सपोर्ट एरिया रिएक्ट कर रहा था ये वाला जोन। तो एक बार बार, 2 बार बार, 3 बार बार, और उसके बाद ये ब्रेकडाउन आने के बाद मैं यहाँ कहीं पे एंट्री कर सकता था, बट ऐसा लग गया तो अब क्या ही। मैंने वेल ऐसा ट्रेल कर दिया था, यहाँ कहीं पे मेरा एसल था एंड वही हिट हो गया। $18 कैसल था, 0.05 से लिया था एंड $12 पे मैंने क्लोज किया ट्रेड को। उसके बाद ये देखो फाइनली अपनी डायरेक्शन सही थी, फाइनली ये ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे जाना चाहिए, देखो क्या कहाँ से कंफर्मेशन आती, ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे जाना चाहिए। इधर भी नीचे आया, इधर भी ब्रेकडाउन, इधर भी ब्रेकडाउन, इधर भी ब्रेकडाउन कर रहा है, क्योंकि देखो जिस बार गिरा है यहाँ कहीं पे भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, गिरा है नो ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बनी लेकिन नीचे ही आया। उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन आती, ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल ये फिर से नीचे जाना चाहिए था, लोअर लो करना चाहिए था, इसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, अगली रेड कैंडल यहीं पे बन रही है। रेड कैंडल यहाँ पे बनने के बाद अगेन अब यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे कि इतना ब्रेकडाउन आने के बाद, लिक्विडिटी आने के बाद इसको धड़ाधड़ गिरना चाहिए। अगर नहीं गिर रहा है दैट मीन्स ऊपर जाएगा, यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे, अपनी कंफर्म एंट्री होती। एंड यहाँ पे अगर 15 टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर ये वाली जो कैंडल आई थी ये प्रॉपर सेलिंग की रेड कैंडल थी। एंड यहाँ पे देखोगे तो कैंडल क्लोजिंग भी हुई थी, ठीक, ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पे 30 पे, कहाँ गया, राइट, ये कैंडल क्लोजिंग थी 30 पे। एंड उसके बाद अगली कैंडल बनी और रैली करते गए। जो मैं कह रहा था इसका ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट के बाद जो है फेल नहीं होता तो देन एंट्री। अभी देखो इसका ब्रेकआउट आया, गिरने का ट्राई किया, सबके एसल मारे, एसल हिट, उसके बाद अभी गिर जाना चाहिए लेकिन स्टिल सेलिंग का दिखा रहा था। दैट मीन्स इसको नीचे नहीं जाना है, नहीं जाना है मतलब ऊपर जाना है, तो इसके लिक्विडिटी स्वीप पे हम एंटर कर सकते थे। अगेन वही सेम सेटअप, देखो गिरने जैसा दिखा रहा है, गिरने जैसा दिखा रहा है, गिरने जैसा दिखा रहा है। यहाँ पे हम मार्क करते ये वाला ऐसे करके, ऐसे जोन मार्क, ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी स्विप, रीटेस्ट के बाद अगेन यहाँ पे रेड कैंडल, जैसे रेड कैंडल का हाई क्रॉस होता हम यहाँ पे एंटर, यहाँ का एसल एंड स्टिल देखो क्या टारगेट मिलता अपने को, ठीक है, अच्छा टारगेट मिलता ना। बट अगेन मैंने यहाँ पे सेकेंड ट्रेड फिर से लिया था, वेल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये ट्रेड एक फेल हो गया, दूसरा ये मैंने फंडिंग पे उसमें लिया था, दूसरा ट्रेड मैंने लिया था, लेट मी शो यू। दूसरा ट्रेड मैंने ऐसे ही हवाई में फायर करके ले लिया। मैंने देखा मैं लाइक मेरी जो है एंट्री कंफर्म हो गई है, डायरेक्शन सही थी एकदम, मेरी डायरेक्शन में ही जा रहे हैं मार्केट। तो यहाँ कहीं पे, अरे यार कहाँ गया, यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, ये देखो अगेन मैंने री एंटर किया था। इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो गया कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, यहाँ पे था कि अब हायर हाई कर दिया है, उसके बाद इसको अगर गिरना है तो इंस्टेंटली गिरना चाहिए, लिक्विडिटी आ चुकी। अगर नहीं गिर रहा है, सस्टेन कर रहा है, सेल साइड का सेटअप बना रहा है, दैट्स वाई ये नीचे नहीं जाएगा। लेट्स बाय हेयर, टेक अ बाय पोजीशन, क्योंकि अपनी डायरेक्शन तो थी ही बाइंग साइड की। तो यहाँ पे हमने देखा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद लोअर लो फिर से दिखाया, उसके बाद अगैन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल होके नीचे जाना चाहिए लेकिन लोअर लो कर रहा था। तो ये सब तो नहीं, मैंने सिर्फ ये देखा ब्रेकआउट, रिजेक्शन कैंडल, सबको निकाल दिया रिजेक्शन लेके, अब इसको गिर जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सबको निकाल दिया लिक्विडेट करके, अभी इसको गिरना चाहिए, नहीं गिरा। अगैन ग्रीन कैंडल, अगैन यहाँ पे जो थोड़े बहुत लोग आए सबको निकाला, इसका लो क्रॉस किया, इसकी लिक्विडिटी ली, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। जैसे ही अगली कैंडल इसके ऊपर आई ग्रीन वाली, हमने किया यहाँ पे एंटर, यहाँ का लगाया हमने असर। एंड हमारा टारगेट जो था ये वाला था, तो वहाँ तक का टारगेट तो आया नहीं, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो हमें जो है 1:3 हमारा आ चुका था। बट मेरा था इंस्टेंट अकाउंट से लिए, क्या ही दिक्कत है, डू आर डाई वाला सिचुएशन में इंस्टेंट अकाउंट है ही,
टारगेट आता है तो ठीक है, वरना चलो कोई बात नहीं भाई, जैसे ही आराम। ये था। उसके बाद एसल हिट कर दिया। देखो जस्ट एसल हिट करने के बाद $6 का ही एसल था इसमें, एकदम पिन पॉइंट पे अपसाइड गया। एंड उसके बाद यहाँ की लिक्विडिटी लेके फिर से नीचे आ गया। तो यही सब लॉजिक था। कल की मिस्टेक यही हुई, थोड़ा अर्ली एंट्री हो गई, या फिर मैं री एंट्री कर सकता था, बट कोई नहीं यार, अकाउंट अब ब्रीच होने वाला है तो उसमें क्या ही इतना मैं ज़्यादा अग्रेसिव जाऊँ। $40 और बचे तो ठीक है भाई, अब कोई बात नहीं, वी विल रीट्राई। मिलते हैं फिर भाई, बाय बाय। या दैट्स इट, बाय।